Okay, welcome back to our discussion of topic ionic equilibrium. We were talking about hydrolysis of salts, and when we talk about salts, we always have types of salts, that is salt of strong acid, strong base, salt of strong acid, strong base, then salt of strong acid, weak base, then salt of weak acid, strong base, and the fourth is salt of weak acid, weak base. So we have to see hydrolysis of these four types of salt. What is the hydrolysis reaction? Salt तो चार हो गए है ना, और अब डेफिनेशन हाइड्रोलिसिस की ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. क्या था डेफिनेशन में? एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज आयन, एनायन और कैटायन और both the ions of the salt reacts with water to produce acidity or alkalinity, that is basicity, or sometimes neutrality, is known as hydrolysis. Okay, so hydrolysis is a reaction, is a process where cation or anion or both the ions of salt reacts with water to produce acidic nature of solution, alkaline or basic nature of solution, or sometimes we also get a neutral solution during the process of hydrolysis. So in the previous class we had seen hydrolysis of strong acid and strong base, and फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या आ गया था उसको एक बार यहाँ फिर से एग्जाम्पल में जल्दी से देख लेते हैं. वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. लेट अस टेक today's example NaCl. It is a salt of strong acid strong base. When it is reacted with water, HOH लिखते हैं वाटर को, so that easy होगा हमारे लिए प्रोडक्ट बनाना. क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट? NaOH एंड HCl. करेक्ट है. NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. हमारा सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. वाटर है यहाँ पर, उससे रिएक्ट करना है, और क्या पता है हमको? वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना. इट डिसोसिएट्स वेरी फीबली, बहुत कम डिसोसिएशन होता है, इसीलिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट भी कंसिडर किया था जब हमने Ka और Kb वैल्यू यूज फाइंड आउट किए थे. और ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी हमने क्या किया था कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखे थे, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में से थोड़ा सा कुछ मोल्स वाटर के जो है वो डिसोसिएट होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है. सो देयरफॉर वी गेट दिस वाटर एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब इसके बाद हमने क्या किया था यहाँ पर? व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास. जैसे ये NaCl है, सॉल्ट का तो हमेशा आयोनाइजेशन होगा whenever it is dissolved in water. तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक्वस, ये आपको मिल गया सॉल्ट. water is a weak electrolyte, will not be dissociated to a larger extent, hence it is kept as it is HOH. Then the product which we get here is NaOH. strong base है तो strong electrolyte completely ionize हो जाता है. Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ये strong base है. Then we have HCl, वो strong acid है, उसका भी आयोनाइजेशन हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. तो ये आयोनाइजेशन हो गया. आफ्टर दिस आयोनिक फॉर्म ऑफ above hydrolysis reaction, if we cancel the common ion Na cancel, Cl cancel,
तो बचा क्या हमारे पास में, ये HOH रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में OH नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस, बिकॉज Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस तो कैंसल हो गया, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास में H पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस। तो ये हमारे पास में फाइनल रिएक्शन बनी, काय की रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की फाइनल रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई कि HOH will give OH minus aqueous plus H positive. Now what is the definition of hydrolysis? अब देखो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन फिट बैठ रही है क्या ये रिएक्शन में? फाइनल रिएक्शन जो मिला हमको, फाइनल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन फिट बैठ रही है क्या? क्या है हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन? एनायन और कैटायन और बोथ द आयंस ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट के कैटायन भी कैंसल हो गया, सॉल्ट का एनायन भी कैंसल हो गया, तो ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है। दे आर नॉट रिएक्टिंग विथ वाटर, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एसिडिटी और अल्कलाइनिटी और न्यूट्रलिटी। तो इनफैक्ट salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis reaction। सही है, it does not undergo hydrolysis reaction क्योंकि फाइनल रिएक्शन ये डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रही है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है, कैन अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगो हाइड्रोलिसिस? नो, इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इनफैक्ट इट विल अंडरगो डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी इनफैक्ट हमने ऐसा लिखना चाहिए। तो फॉर दिस रिएक्शन राइट नाउ, अभी तो हम इसे ऐसा लिखते हैं, बट वाटर डिसोसिएट्स वेरी फीबली, तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो क्वेश्चन क्या है, salt of strong acid strong base does not undergo hydrolysis reaction, then what it is? It is ionization of water, it is dissociation of water, that's all। तो strong acid strong base does not undergo hydrolysis reaction, और जब वो salt लेते हैं तब रिएक्शन क्या होती है? ionization of water will be the reaction। Now next हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो ये सेकेंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आज पढ़ते हैं हम। ओके, तो सेकेंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, लेट अस कंसिडर this hydrolysis reaction of strong acid and weak base। strong acid and weak base, इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम। वैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के रखे थे strong acid and weak base, तो अमोनियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ strong acid weak base। अमोनियम सल्फेट को भी आप लिख सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट को लिख सकते हैं आप, अमोनियम नाइट्रेट, ऑल दीज आर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ये Cl यानी HCl से आया, SO4 यानी H2SO4 से आया, NO3 ये HNO3 से आ गया, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4 अमोनिया ये वीक है। इसी में एक और एग्जाम्पल देखे थे हमने, CuCl2 या CuSO4, ये भी एग्जाम्पल बनता है। तो लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अमोनियम क्लोराइड।
NH4Cl. NH4Cl is a salt of strong acid, weak base. Carry out its hydrolysis reaction. हाइड्रोलिसिस यानी उसे वाटर के साथ रिएक्ट करना है. वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको? NH4OH प्लस HCl. अब ये तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है. ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. आ रहा है समझ में? अब क्या करें? इसका आयोनिक फॉर्म लिखते हैं. When we write its ionic form, तो सॉल्ट है बेटा, तो सॉल्ट का तो आयोनाइजेशन होके रहेगा. ऑलवेज सॉल्ट विल आयोनाइज. कोई भी टाइप का सॉल्ट रहने दो. When it is dissolved in water, it will always undergo ionization when dissolved in water. इसीलिए एक्वस लिख दिया. अब ये HOH आ गया. वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना? इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसका आयोनाइजेशन नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि आयोनाइजेशन होता है लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में. अब वीक बेस है. वीक बेस जैसा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वैसा वीक बेस, इसका भी आयोनाइजेशन नहीं लिखेंगे. वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट इट आयोनाइजेस एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड इसका आयोनाइजेशन होगा. आयोनाइजेशन काय में होगा? H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस. करेक्ट है? जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका आयोनाइजेशन करेंगे, जो वीक है उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा. अब इसमें से कॉमन आयन कैंसिल कर दो. क्या दिख रहा है कॉमन आयन? क्लोराइड. क्लोराइड कैंसिल हो गया. कैंसिल हो गया क्लोराइड. आफ्टर दैट व्हाट रिमेन्स हियर? NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस HOH weak electrolyte will give weak base NH4OH, जिसका आयोनाइजेशन हम लिखते नहीं है. NH4OH प्लस क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव एक्वस. हो गया ये इक्वेशन आपका फाइनल. इसको मैं जरा बॉक्स में लेता हूँ हाईलाइट करने के हिसाब से. तो ये बॉक्स में कौन सी रिएक्शन आ गई? रिएक्शन क्या होगी बेटा? जरा इसको सही तरीके से देखेंगे और लिखेंगे, समझेंगे. NH4 पॉजिटिव एक्वस काय का है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट कम reacts with water producing NH4OH and H positive ions. अब ये पूरी रिएक्शन में these are the ions which are freely available in the reaction after the hydrolysis reaction of strong acid weak base. यहाँ पर H positive ये फ्री स्टेट में मिला. H पॉजिटिव फ्री स्टेट में मिला हमको, प्लस और क्या दिख रहा है? यहाँ पर NH4 पॉजिटिव भी दिख रहा है. अब NH4 पॉजिटिव ये तो कैटायन हो गया, पॉजिटिव चार्ज आयन. तो डेफिनेशन अप्लाई करके देखो हाइड्रोलिसिस की. क्या डेफिनेशन बोलती है हाइड्रोलिसिस की? डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस cation of the salt reacts with water producing acidity or basicity or alkalinity of the solution. करेक्ट है? तो यहाँ पर कैटायन दिख रहा है, रिएक्ट कर रहा है वाटर से, यानी डेफिनेशन फिट बैठ रही है. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में यस. कैटायन ऑफ द सॉल्ट reacts with water, now producing acidity or alkalinity or neutrality. What does we see on the right hand side? We see on the right hand side the availability of free H plus ion, and this availability of free H plus ion will provide acidity, है ना? H plus ion कौन देता है? Acid. तो यहाँ पर H plus ion will make
the solution will make the solution acidic, and therefore the nature of solution is acidic. So it creates acidity by the presence of large number of free H plus ion. Why I am saying large number? Because these are provided by strong acid. Large number of H plus ion we get here, free H plus ion, and therefore this solution of strong acid weak base salt will found to be acidic in nature. अब अगर ये एसिडिक इन नेचर रहेगा तो इसका pH क्या होगा? लेस देन 7. pH विल बी लेस देन 7, क्योंकि हमने pH स्केल देखा था. pH स्केल याद आ गया हमको. यहाँ 0 है, यहाँ 14 है. ये साइड में एसिडिक pH है और ये अल्कलाइन और बेसिक pH है. न्यूट्रल 7 है. 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ पर 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. तो ये pH स्केल में जब एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो pH क्या होगा? लेस देन 7. करेक्ट है? तो अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं. क्या क्वेश्चन बनता है? पहला कि when a salt of strong acid weak base is subjected to hydrolysis, when a salt of strong acid weak base is subjected to hydrolysis, we get an acidic solution with pH less than 7. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करते, अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं. शो दैट hydrolysis of salt of strong acid weak base provides a solution of pH less than 7. Show that, prove that pH 7, pH less than 7 is obtained when a salt of strong acid weak base is subjected to hydrolysis. आ गया क्वेश्चन. कैसा क्वेश्चन बना? प्रूव दैट pH less than 7 solution is obtained when a salt of strong acid weak base is subjected to hydrolysis. करेक्ट है? एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोलेंगे. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसे हम बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, क्योंकि कैटायन है जो सॉल्ट का वो रिएक्ट कर रहा है और एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है. तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस किसकी होती है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. कैटायनिक हाइड्रोलिसिस शोन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. सही है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड SaWb will be provided what? Cationic hydrolysis. तो चलो ये एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग. इसीलिए अब क्या है, ये एक यहां से और क्वेश्चन बनता है. थर्ड क्वेश्चन, this NH4OH solution is found to be turbid. It is found to be turbid. टर्बिडिटी तो समझता है आपको, जो क्लियर सोल्यूशन नहीं होता है उसे हम टर्बिड बोलते हैं. जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखते हैं उसे हम टर्बिड सोल्यूशन बोलते हैं. तो यहाँ पर टर्बिडिटी आ जाती है जब हम NH4Cl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो टर्बिडिटी आ जाती है. और टू अवॉइड दिस टर्बिडिटी इसमें हम क्या ऐड करते हैं? 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ concentrated HCl. 1 or 2 drops of concentrated HCl. थोड़ा सा एसिडिक बना देंगे सॉल्यूशन को तो ये टर्बिडिटी चली जाती है. इसका एक और एग्जांपल है.
same type of salt, SaWb, copper sulfate, dissolved in water, है ना? It is a salt of strong acid, weak base. When dissolved in water, will give CuOH twice plus H2SO4. अब H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड. CuOH ट्वाइस क्या है? वीक बेस. तो चलो अब इसका भी आयनिक फॉर्म लिखते हैं. इसका आयनिक फॉर्म लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें आयनिक फॉर्म में? सॉल्ट है तो सॉल्ट का तो बेटा आयोनाइजेशन हम करते ही है. Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस प्लस ट्वाइस HOH विल गिव, क्या देगा हमें? ये वीक बेस है, इसका आयोनाइजेशन होगा क्या? नहीं. जैसे यहाँ पर ये NH4OH, इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, वाटर का भी नहीं होगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. और CuOH ट्वाइस ये वीक बेस है तो इसका भी आयोनाइजेशन नहीं होगा. लेकिन कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट 99.99% आयोनाइजेशन किसका होगा? H2SO4 का. और आयोनाइजेशन H2SO4 का काय में होगा? ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. तो ये बेटा आयोनाइजेशन हो गया. ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस. करेक्ट है. नाउ दिस ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. अब इसमें से कॉमन आयन कैंसिल करो आप. कॉमन आयन कैंसिल किया आपने, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? यहां से देखेंगे आप SO4 2 माइनस एक्वस, SO4 2 माइनस एक्वस कैंसिल. तो कैंसिल हो गया. अब ये कैंसलेशन में क्या दिख रहा है हमको? Cu2 पॉजिटिव एक्वस of the salt plus twice HOH will give CuOH twice plus twice H positive aqueous. अब फिर से ये twice H positive aqueous फ्री स्टेट में आ गया. चलो जी, अब ये फाइनल रिएक्शन को बॉक्स में लेते हैं और डेफिनेशन में अप्लाई करते हैं. अप्लाई डेफिनेशन टू दिस. तो डेफिनेशन के हिसाब से फिट बैठ रहा है ना ये? केटायन ऑफ द सॉल्ट है ना, Cu2 पॉजिटिव केटायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट्स विथ वाटर प्रोड्यूसिंग एसिडिटी इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री H पॉजिटिव आयंस. तो फ्री H पॉजिटिव आयन विल क्रिएट एसिडिक सॉल्यूशन. और इसका pH कितना लिखेंगे? लेस देन 7. तो सेम हो गया रिएक्शन. 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए. एसिडिक सॉल्यूशन pH लेस देन 7. तो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. अब यहाँ पर ये जो वीक बेस मिला, ये भी क्या फिर से टर्बिड सॉल्यूशन बनाता है. और ये टर्बिडिटी टू अवॉइड टर्बिडिटी ऑफ CuOH twice, add few drops of concentrated H2SO4 solution. तो उससे क्या होगा? ये इसका आयोनाइजेशन सही तरीके से हो जाएगा when it is having excess of H2SO4. NH4OH के लिए क्या एक्सेस में डालना पड़ा था? कॉन्सेंट्रेटेड HCl. यहाँ पर CuOH ट्वाइस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो थर्ड क्वेश्चन बनता है when a solution of copper sulfate, क्वेश्चन को लिखता हूं मैं यहाँ पर, है ना, तो ज्यादा आसानी से समझेगा.
when a solution of copper sulfate is prepared, few drops of concentrated H2SO4 is added. Why? When a solution of copper sulfate is prepared, few drops of concentrated H2SO4 is added. Why? तब आपको हाइड्रोलिसिस वाली पूरी आंसर लिखना पड़ेगा, एक सेंटेंस से लिख के नहीं होगा. टू अवॉइड द टर्बिडिटी ऑफ CuOH twice, few drops of concentrated H2SO4. अरे ये CuOH twice आया कहाँ से, वो बताना पड़ेगा ना. तो वो बताने के लिए आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ये रिएक्शन के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, और उसको कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट वाली रिएक्शन, यानी आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस समझाना पड़ेगा. कोई भी एग्जांपल लो, आपको एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, pH लेस देन 7 मिलेगा, क्योंकि सॉल्ट कौन सा है बेटा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. And this will also be called as cationic hydrolysis, है ना. cation रिएक्ट कर रहा है, तो आप याद रखेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहेगा उसे cationic हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. मल्टीपल चॉइस में ये भी क्वेश्चन बनेगा. तो आज के लिए इतना ही, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. कल हम दो सॉल्ट की नेक्स्ट क्लास में दो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.